तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि रेलवे ग्रुप डी 2025 का वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट चल रहा है फॉर्म का, ठीक है, जो कि 23 फरवरी को इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जाकर के आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्लीट स्ट्रेटजी, ठीक है। इसकी वैकेंसी लगभग 32,438 है और उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ने वाली है, ठीक है। इसके चलिए मैं डिटेल से बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा डिटेल से स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैकेंसी मैंने बता दिया कितना वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात रही इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है लगभग 2019 में आई हुई थी, ठीक है, जो कि 1,03,000 के समथिंग थी। और 2025 में जो है वैकेंसी लगभग 32,438 के पोस्ट के समथिंग अराउंड आई है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ने वाले, क्योंकि एएलपी में भी स्टार्टिंग में वैकेंसी आपने देखा होगा लगभग 9,000 के आसपास आई थी और फिर बढ़ करके 18,000 होगी। टेक्नीशियन में बढ़ी वैकेंसी बढ़ी हुई थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसमें भी वैकेंसी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग पोस्ट के बारे में कि कौन कौन से इसमें पोस्ट होते हैं। तो इसमें असिस्टेंट लेवल का पोस्ट होता है, पॉइंट्समैन का होता है, ट्रैकमैन का होता है, ठीक है। ट्रैकमैन का होता है और बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लगभग इसमें 14 पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसकी सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करेंगे, बट अभी सैलरी की बात करते हैं। इसका सैलरी जो है इन हैंड आपको लगभग 30 to 35,000 के अप्रॉक्स आ सकती है सैलरी इन हैंड। और जो कि है लगभग अभी मैं बात करूं तो 8th पे कमीशन आ चुका है, ठीक है। पार्लियामेंट में ये बिल पास हो चुका है और ये लगभग जो है 2026 में जो है इसका सैलरी लगभग ग्रुप डी का मैं बात करूं तो लगभग जो है 40 to 45,000, ठीक है, के अप्रॉक्स होने वाली है। 2026 तक में ये लगभग सैलरी जो है 40 से 45,000 तक सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सैलरी आपने जान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन की, मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें अगर आप 10th पास किए हुए हैं, मैट्रिक हैं, पास आउट है, ठीक है, या फिर ITI आपने किया हुआ है, ठीक है। और आपका एज जो है 18 से 36 साल के बीच में है, ठीक है। और ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है, ठीक है। ST SC को कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 38 से 36 के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अब अप्लाई ये कैसे होगा, तो अप्लाई ऑनलाइन होगा, ठीक है। लास्ट डेट इसका 23 फरवरी है, तो आप लोग जाकर के जल्दी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात रही इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, ठीक है, और कैसे होगा, बुक कौन कौन से पढ़नी है और मॉक टेस्ट कब लगाना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि मैथ्स, इसके सब्जेक्ट होने वाले हैं, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, GS होगा, GS मतलब सामान्य विज्ञान, ठीक है, GK और करंट अफेयर्स। तो मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, GS के 25 क्वेश्चन रहेंगे और GK और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, मतलब दोनों मिलाकर के 20 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 25 क्वेश्चन मैथ के 25 मार्क्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 30 मार्क्स, 25 क्वेश्चन GS के 25 मार्क्स एंड GK करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन तो 20 मार्क्स। इसका टाइमिंग जो है 90 मिनट रहेगा, ठीक है। एक अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है तो 1/3 आपका आंसर काट लिया जाएगा। आई होप आपको इतना जो मैंने डिटेल्स ये सारा चीज़ मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 2, ठीक है। अभी मैं इसका क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, सॉरी, फिजिकल वगैरह, ठीक है, मैं बुक वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो दूसरा पार्ट है इसका फिजिकल टेस्ट। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल इसका होना होता है, ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो मेल में आपको लगभग 35 kg का वेट लेकर के 100 मीटर 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट के अंदर में। 35 किलो का वेट लेकर के 100 मीटर 2 मिनट में चलना होगा। और अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो दूसरा है 1 किलोमीटर का रनिंग होगा, इसमें 4 मिनट 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा, ठीक है, ये मेल के लिए। और फीमेल के लिए क्या है कि वेट आपको 20 kg उठाना होगा, 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है, और 2 मिनट में आपको
2 मिनट में आपको चलना होगा, ठीक है। और फीमेल का रनिंग है 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में, ठीक है। और नॉर्मली कोई मेडिकल वगैरह उतना खास नहीं होता है, ठीक है। अगर मेडिकल के बारे में कोई पूछ रहे हैं तो नॉर्मली मेडिकल होता है, कोई उतना खास नहीं होता, डिफेंस की तरह नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगर ये सारा फिजिकल आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए अब आते हैं कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। बहुत से लोगों को उम्मीद रहता है कि पढ़ें कैसे, क्योंकि ग्रुप डी का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है कि लेवल उसका थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में लगभग 25 मार्क्स का रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा कि 20 से 23 मार्क्स के बीच में हमको लाना है, 21 to 23 मार्क्स के बीच में हमको लाना है, ठीक है। इसका सिलेबस कोई खास नहीं रहता है, 10th तक का पढ़ना रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, भौतिकी रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ठीक है। आप लगभग 8वीं से लेकर के 10वीं तक का बुक वगैरह देख सकते हो। अगर ये सब आपको एनसीईआरटी वगैरह फॉलो नहीं करना तो या तो आपके पास ये लूसेंट बुक होगा, ठीक है, आपके पास ये लूसेंट बुक होगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बोलूं, अगर ये सब आप बुक वगैरह पढ़ने में आपको बोरिंग लगता है तो आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में मैं टीचर्स के नाम भी बताऊंगा आपको, एंड में बताऊंगा कि बेस्ट टीचर यूट्यूब पे कौन कौन से हैं, साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस जीके, करंट अफेयर्स, सब टीचर्स के बारे में बताऊंगा। आप एंड तक बने रहिए, ठीक है। आप अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि ग्रुप डी साइंस प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे आपको जो है ग्रुप डी का साइंस का प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप वहाँ से जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप बुक से रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। मैं एंड में बताने वाला हूँ साइंस के टीचर्स के बारे में, मैथ्स के टीचर के बारे में, रीजनिंग के टीचर के बारे में और जीएस के टीचर के बारे में, करंट अफेयर्स के टीचर्स के बारे में, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? अगर मान लो कि हमने ये सारा बुक वगैरह पढ़ करके कंप्लीट कर लिया तो हमको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एक आता है किरण पब्लिकेशन का बुक, ठीक है, आप उससे लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर रहता है, या फिर अगर आप बुक वगैरह आप नहीं परचेस कर सकते हो तो सेक्शनल मॉक वगैरह रहता है, ठीक है, वहाँ से लगाया करो। मैं एक एप्लीकेशन बता देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है, इसमें पैसे वगैरह नहीं लगते। आप एसएससी अड्डा नाम करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप फ्री में मॉक लगा सकते हो, ठीक है, साइंस के, रीजनिंग के, जीएस, करंट अफेयर, सब चीज़ के, ठीक है। या फिर आप टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आपको जो है आप मैराथन वगैरह मैराथन का वीडियो वगैरह आप देख सकते हो, जैसे कि फिजिक्स का मैराथन देख लो, केमिस्ट्री का मैराथन देख लो, बायो का मैराथन देख लो। 3 से 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो रहता है। अगर आप इसको देख लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से भी लड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से क्वेश्चन वीडियो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो पहले आप वीडियो देख लो, मैराथन देख लो, उसके बाद बुक पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ो या फिर लूसेंट पढ़ो, ठीक है। सारा चीज़ मतलब यहाँ से पहले देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद बुक को पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे साइंस पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी पेज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइंस का पोर्शन खत्म हो गया। अब है हमारी मैथ्स की। मैथ्स में जो है 25 मार्क्स का, ठीक है, आपको लगभग इससे जो है लगभग 2 से 3 घंटे पर डे देने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो पहले आप जो है कोई भी टीचर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसे वगैरह नहीं है तो पहले आप टीचर्स वगैरह को सेलेक्ट कीजिए यूट्यूब पे जाकर के, कि बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, ठीक है। पहले उन टीचर को देखिए, जिस भी टीचर का आपको वीडियो वगैरह समझ में आता हो, पढ़ाई समझ में आता हो, तो उन टीचर का जो है वहाँ से अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ से आप कीजिए, ठीक है। अदरवाइज जो अगर आप कोर्स वगैरह परचेस उनका कर सकते हैं तो कोर्स परचेस कर लीजिए। और अगर कोर्स परचेस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाइए, या यूट्यूब से बनाइए या फिर यूट्यूब में टीचर्स के मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं बताऊँगा, लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो या तो यूट्यूब से कीजिए या फिर पेड बैच लीजिए, पैड बैच ले लीजिए। पैड बैच अब तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, आपको 400-500 रुपये में सारे चीज़ मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के, सिर्फ मैथ के नहीं, आपको मैथ रीजनिंग, साइंस, जीके, ये सारे चीज़ पढ़ाए जाएंगे 500-600 रुपये में, ठीक है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपको ये नोट्स बनाना ही है, ठीक है। यूट्यूब से पढ़िए चाहे फिर पैड बैच लेकर के पढ़िए, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, तो चौथा पॉइंट क्या है कि बार बार जो अपने नोट्स को क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार अपने नोट्स को क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चाहिए, PYQ बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन का आता है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का PYQ बुक आता है, आप उसे परचेस कर सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप सेक्शनल मॉक वगैरह लगा सकते हैं। आई होप आपको मैथ के बारे में समझ में आया होगा कि मैथ्स का स्ट्रेटेजी ये है, कैसे आपको मैथ्स करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हमारा है रीजनिंग 30 मार्क्स का आता है और 1 घंटा आपको इस पर डेली लगाना है, ठीक है। इसमें कोई पैड बैच वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से इसे कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। आप लिखेंगे रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग प्ले लिस्ट, तो आपको जो है वहाँ पर जो है सारा, ये आप चैप्टर वाइज
लिखेंगे तो चैप्टर वाइज वगैरह आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने करवा करके रखा हुआ है। मैं टीचर का भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चैप्टर वाइज कर लीजिए या फिर आप प्रैक्टिस डायरेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब दूसरी बात रही यूट्यूब से वीडियो देखना है, ठीक है। आप अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो डेली एक वीडियो जो है आप यूट्यूब से रीजनिंग का देख सकते हैं, वहाँ से भी आपका और प्रैक्टिस वगैरह वहीं से कर सकते हैं। टीचर जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो आप उसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। पॉज करने के बाद जो है आप खुद से उसको बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है टीचर जो बताते हैं उसको उनका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, ठीक है। बुक लीजिए, ठीक है, जो कि PYQ रहना चाहिए, ठीक है। PYQ मीन्स होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मतलब पिछले जो साल वगैरह, मतलब पिछले जो 4-5 साल में एग्जाम हुए हैं वो सब क्वेश्चन PYQ बुक में रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको रीजनिंग समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट वगैरह रहे तो रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, ठीक है, तो आप क्वेश्चन में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मैं आपको आंसर मैं रिप्लाई में जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि सामान्य ज्ञान क्या है, ठीक है, और करंट अफेयर्स का। तो इसमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, सॉरी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इसको उनको क्या राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, अर्थशास्त्र, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जो कि स्टैटिक जीके वगैरह, कंप्यूटर साइंस एंड टेक, मतलब सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है कि जो है अगर आपके पास बुक वगैरह है, ठीक है, एक एक करके सबको कंप्लीट करना है। हिस्ट्री को करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, एक एक करके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर साइंस प्लस टेक, ठीक है, एक एक करके सारे को कंप्लीट करना है। या तो आप वीडियो यूट्यूब से कंप्लीट करें या फिर बुक से कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद रेगुलर सबको पढ़ना है। अगर आपने यूट्यूब से किया हुआ है और आपने नोट्स वगैरह बनाया तो रेगुलर सबको क्या करना है, रिवीजन करना है। सबको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। रेगुलर सबको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो, या मान लीजिए कि आपके पास पहले आप वीडियो वगैरह देख लीजिए, ठीक है, किसी भी टीचर का हिस्ट्री का वीडियो देख लीजिए, पॉलिटी का देख लीजिए, फिर जो है वहां से जो है ना, जो आप जो है जाकर के फिर जो है बुक से, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो देखिए हिस्ट्री का, ठीक है, तो एक दो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद जो है बुक से आप आकर के उसको पढ़िए तो आपको ना ज़्यादा समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा। उसके बाद जो आप PYQ बुक रखिए, ठीक है, PYQ बुक रखिए, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ से आप जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली करंट अफेयर्स रेगुलर देखिए, ठीक है। अब डेली करंट अफेयर्स में टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जो मंथली, जैसे मान लीजिए जनवरी खत्म हो चुका है तो आप जनवरी का करंट अफेयर्स 2-3 बार देख लीजिए, मतलब एक ही वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं, देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है। उसकी या तो फिर आप मंथली मैगजीन में आता है तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के बारे में मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। चलिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लास्ट है वो क्या है, हमारा मॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मॉक स्टार्टिंग से मॉक लगाएं। पहला पॉइंट इसका क्या है, स्टार्टिंग से हमको मॉक लगाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से मॉक हमको लगाना है, ठीक है। तो आप जैसे आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप स्टार्टिंग से मॉक लगा सकते हैं। मॉक को एनालिसिस अच्छे से करना है, ठीक है, मॉक का एनालिसिस अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके बाद वीक में 2-3 मॉक जरूर लगाएं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है वीक में 2-3 मॉक लगाना है आपको, ठीक है। अभी तो फॉर्म ही चल रहा है, उम्मीद है कि इसका एग्जाम जो है जुलाई अगस्त तक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है NTPC होगा अप्रैल में और उसके बाद जो है फिर ALP का CBT 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद शायद ALP CBT 2 के बाद ये हो सकता है जुलाई अगस्त में, मेरे हिसाब से ये एग्जाम ग्रुप डी का हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मॉक लगाएं, ठीक है। स्टार्टिंग में 2-3 मॉक लगाएं, ठीक है। या तो मॉक आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन लगा सकते हैं। ऑफलाइन का मेरा मतलब क्या है कि आप जो है एक मॉक खरीद के लेते आए, ठीक है, PYQ मॉक खरीद के लेके आए, बुक खरीद के लेते आइए और जो है वहाँ से आप लगाइए। अगर आपको ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो आप ऑफलाइन मॉक लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप ऑफलाइन नहीं लगाना चाहें तो आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे जो भी है, जहाँ भी आपको मिलता है, ठीक है, जहाँ से भी आप लगाते हैं आप वहाँ से ऑनलाइन मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको उसका नोट्स बनाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन गलत हो गया, रीजनिंग का गलत हो गया, GK और GS का क्वेश्चन गलत हो गया, तो एक सब चीज़ का एक जो है एक नोट्स, मतलब एक कॉपी बनाए और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को लिखें और उसको वीकली रिवाइज करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो जो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन जो अगले मॉक में आपका आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप मैंने ये मॉक के बारे में बताया आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बेस्ट यूट्यूब टीचर के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए, मैं फ्री यूट्यूब टीचर्स, बेस्ट टीचर्स के बारे में बताने वाला था, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे मॉक के बारे में मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्री बेस्ट यूट्यूब टीचर्स के बारे में बताते हैं, जो कि रेलवे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है।
तो जो कि यूट्यूब पे करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप पैसे वगैरह फंसाना नहीं चाहते हो, ठीक है, मतलब आपके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो आप फ्री में यूट्यूब पे इन सारे टीचर्स के आप इन सारे टीचर से आप जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इनसे पढ़ो, आप नोट्स बनाओ और जो है आसानी से उनको फॉलो करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैथ पे आते हैं, ठीक है। मैथ पे आदित्य रंजन सर PYQ सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। एक साहिल सर हैं, ठीक है, वो भी बहुत दिनों से रेलवे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत दिनों से, आज से नहीं, लगभग हमको लगता है 5 साल से ऊपर से रेलवे को पढ़ा रहे हैं। एक राहुल सर हैं, ठीक है, वो भी रेलवे को पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। आप सिर्फ लिख सकते हो कि मैथ्स रेलवे ग्रुप डी टीचर प्लेलिस्ट, तो बहुत सारे आपके जो फुल कोर्स उन्होंने यूट्यूब पे करवा रखा है, बहुत सारे टीचर आ जाएंगे। तो मैंने कुछ टीचर्स का नाम बता दिया। अगर आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप पहले वहाँ से पढ़ो, नहीं तो बाद में उनका आप कोर्स वगैरह भी परचेस कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो आराम से यूट्यूब से भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड, अब चलिए अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे एक दीपक सर हैं, ठीक है। रीजनिंग पे एक दीपक सर हैं, ठीक है, जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं। एक राहुल सर हैं, ठीक है। एक संदीप सर हैं। रीजनिंग आप यहाँ से भी, ठीक है, आप ये रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस बैच करवा रहे हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप चैप्टर वाइज भी जाकर के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चैप्टर का नाम लिखोगे जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर का आप नाम लिखो, उसका प्ले लिस्ट आ जाएगा, आप वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जीके में एक वीके सर नाम करके है, ठीक है, जीके का वीके, ये बहुत ही अच्छे से याद वगैरह भी करवा देते हैं। एक गौरव सर हैं, ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, जीके भी पढ़ाते हैं, ठीक है। एक नवीन सर हैं, ठीक है, ये एसएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टीचर हैं जो कि रेलवे का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं बेस्ट टीचर का मैं नाम बता रहा हूँ, नहीं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट इनका देख सकते हो अगर आपको बिलीव नहीं हो तो, ठीक है। इनका मिलियंस ऑफ व्यू किया गया है, एक वीडियो पे मिलियंस में व्यू है, 5 मिलियन 10 मिलियन इस तरह करके व्यू गया हुआ है, ठीक है। चलिए अब जीएस की बात आते हैं साइंस पे। तो एक राधिका मैम है, विवेक सर हैं, नीरज सर हैं, ठीक है। ये सारे टीचर हैं जिन्होंने रेलवे का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रखा है। नीरज सर का तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, राधिका मैम का भी चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स में एक गौरव सर है, एक उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यहाँ से आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। एक रवि स्टडी जीके है, एक क्रेजी जीके ट्रिक है, ठीक है। ये बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ से आप जा करके कर सकते हो। तो आई होप आपको जो है ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, मैंने इतनी डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो पे पहुँच गए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ में ये सारा चीज़ आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। आप जो है बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और जल्दी मैं एनटीपीसी के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, लास्ट 50 डेज़ या 60 डेज़ का स्ट्रेटेजी वीडियो, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग जो है एनटीपीसी को टारगेट करेंगे लास्ट 60 डेज़, जो कि बचा हुआ है अभी 15-16 फरवरी है आज, ठीक है। उम्मीद है कि 16 अप्रैल तक उसका भी एग्जाम हो जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, ओके बाय।